मेरी उम्र करीब 17 साल होगी जब मैंने उसे पहली बार बाजार में देखा। उसे देखते ही मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए ही बनी है। कुछ देर देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती है, तो कुछ ही देर में उसे पाने के ख्याल आंखों से ओझल होने लगे। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि वह मेरी हो जाएगी। हम दोनों का एक होना समाज को इतना नागवार गुजरा कि जब मेरी आंखें खुली तो वह मेरे सामने अर्धनग्न अवस्था में बेसुध पड़ी थी। उसके साथ बलात्कार हुआ था। कुछ ही देर में मुझे समझ आ चुका था कि हम दोनों को मारने की कोशिश की गई है और शायद हमें मरा समझ जंगल में ही फेंक कर चले गए। उस दिन से लेकर जेल से बाहर आने तक जिंदगी रोज कुछ न कुछ सिखाती रही। यह शब्द उस शख्स के थे जिसको अपनी गर्लफ्रेंड के रेप और मर्डर के आरोप में करीब 4 साल जेल में रहना पड़ा। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी लड़के की। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी परिवार रहता था और इस परिवार में 4 भाई और एक बहन सहित 6 लोग रहते थे। उन्हीं में एक था राकेश। राकेश के पिता खेती करते थे और किसी तरह घर का गुजारा हो रहा था। राकेश का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, जिसके चलते अपनी उम्र के 17वें साल में आते आते उसने अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ दी। पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद अब राकेश अपने चाचा के साथ बाजार में कपड़े बेचने जाने लगा। राकेश के चाचा रायपुर से थोक में कपड़े लाकर लोकल मार्केट में बेचते थे। इस तरह अब राकेश भी अपने चाचा के साथ व्यापार में लग गया था। कुछ समय गुजरता है और एक दिन बाजार में राकेश एक लड़की से मिला। राकेश ने जब पहली बार उस लड़की को देखा तो राकेश एक पल के लिए उसी के ख्यालों में खो गया। राकेश को लगा कि शायद ये तो मेरे लिए ही बनी है। लेकिन राकेश के कुछ देर उस लड़की को देखने के बाद उसे लगा कि वह लड़की शायद एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो राकेश के ख्याल कुछ ही समय में उसके मन से गायब हो गए और राकेश फिर से अपने काम में लग गया। इसके कुछ समय बाद वो लड़की समय समय पर अपने पापा या भाई के साथ बाजार शॉपिंग करने के लिए आने लगी। इस तरह जब भी वो लड़की बाजार आती तो राकेश और वह लड़की एक दूसरे को देखने के बाद दोनों मुस्कुराते और बिना बात किए ही दोनों फिर से अपने अपने काम में लग जाते। इस तरह बाजार में कई बार मिलने और मुस्कुराने का सिलसिला करीब 6 महीने तक चलता रहा और इसी बीच एक दिन राकेश मौका पाकर हिम्मत जुटाता है और उस लड़की से बात कर उसके नंबर मांग लेता है। राकेश कुछ सोचता इससे पहले ही उस लड़के ने अपने नंबर एक कागज़ पर लिखकर राकेश के हाथ में थमा दिए और मुस्कुरा कर वहाँ से चली गई। अब राकेश सोच रहा था कि जिस लड़की से बात करने के लिए वो इतना डर रहा था वह इतनी जल्दी अपने नंबर दे देगी, कभी सोचा नहीं था। समय गुजरा तो राकेश और लड़की के बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगी। बातचीत कब मुलाकातों में बदल गई, शायद राकेश और वह लड़की को भी पता नहीं चला। दोनों की ये दोस्ती समय गुजरने के साथ ही प्यार में बदल चुकी थी। अब राकेश और वह लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। साथ ही दोनों एक दूसरे के होने के लिए कस्में वादे कर चुके थे। इस बीच राकेश और लड़की के रिश्ते का दोनों के परिवार वालों को पता चल जाता है। राकेश के परिवार वालों को राकेश और लड़की के रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते को लेकर लड़की से काफ़ी नाराज़ हो गए। लड़की के घर में राकेश को लेकर रोज़ हंगामा होने लगा। जब राकेश को लगने लगा कि उसकी वजह से लड़की को उसके घर वाले परेशान करते हैं तो राकेश ने अपने चाचा के साथ बाजार जाना ही छोड़ दिया। साथ ही लड़की से बातचीत करना भी बंद कर दिया। लेकिन लड़की राकेश से मिलकर कहती है कि जब मिलने और बात करने से इतना ही डरते थे तो प्यार किया ही क्यों। लड़की की बातों का राकेश के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद राकेश लड़की से मिलने का दूसरा रास्ता निकालता है। अब राकेश ने बस चेकर का काम शुरू कर दिया था। जब भी वह लड़की बस से कॉलेज आती तो राकेश
उसी समय उससे मिलता। बुधवार को लड़की के कॉलेज का हाफ डे होता था। उसी दिन दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताते थे। इस तरह वह दोनों फ़ोन पर भी रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ 1 घंटा बात करते थे। इस बीच लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि वह शादी करेगी तो सिर्फ राकेश से, नहीं तो किसी से शादी नहीं करेगी, जिसको लेकर लड़की के परिवार वाले लड़की से काफ़ी नाराज़ हो गए। इसके बाद राकेश की ज़िंदगी में वह दिन आया जिसने राकेश की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। राकेश ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर घटना के एक दिन पहले घूमने जाने का प्लान बनाया, जिसमें तय हुआ कि सुबह निकलेंगे और शाम 5 बजे तक लौट आएंगे। दूसरे दिन सुबह लड़की अपने घर से अपनी स्कूटी से आती है। इसके बाद राकेश और लड़की पूरा दिन साथ में घूमते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। वह दिन दोनों की ज़िंदगी के सबसे हसीन दिनों में से एक था। जब दोनों घूमकर वापस लौट रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से दोनों काफ़ी लेट हो गए। शाम के करीब 6 बज चुके थे। इस बीच बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। राकेश और लड़के ने मिलकर फैसला किया कि जब बारिश रुक जाएगी तो उसके बाद चल लेंगे। दोनों ने स्कूटी सड़क किनारे लगाई और एक पेड़ के किनारे बैठकर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। इसके बाद करीब 10 मिनट का समय गुजरा होगा कि अचानक राकेश के मुंह पर झटके से गमछा रखा गया। इस बीच राकेश को अपने आसपास 2-3 लोग दिखाई दिए। इसके बाद राकेश बेहोश हो गया। जब करीब 4 से 5 घंटे बाद राकेश को होश आया तो राकेश ने देखा कि वह घने जंगल के बीच पड़ा है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। साथ ही राकेश का सिर भारी हो चुका था और एक बाह पर सूजन आ गई थी। राकेश की बाह पर इंजेक्शन लगाया गया था, जिससे राकेश को उल्टी का मन भी हो रहा था। अब राकेश समझ चुका था कि उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को जहर का इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश की गई है। इस बीच राकेश अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है तो वह उससे थोड़ी ही दूर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर कमर के नीचे कपड़े नहीं थे, साथ ही कमर के ऊपर के कपड़े करीब करीब फटे हुए थे और उसके चेहरे और शरीर पर भी काफ़ी चोटों के निशान थे। लड़की के एक हाथ की बाह पर भी इंजेक्शन लगाया गया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। यह सब देखकर राकेश के होश उड़ गए। इसके बाद राकेश ने किसी तरह अपने आप को संभाल कर अपनी गर्लफ्रेंड को हिलाया डुलाया और फिर उसके गीले दुपट्टे से पानी निचोड़कर उसके मुंह पर छिड़का। इस तरह करीब 5 से 7 मिनट बाद राकेश की गर्लफ्रेंड को होश आया। होश आते ही लड़की राकेश से लिपटकर रोने लगी। राकेश ने किसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड को संभाला। अब राकेश और उसकी गर्लफ्रेंड किसी तरह उस जंगल में रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। रात बहुत हो जाने की वजह से चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। इस बीच राकेश की गर्लफ्रेंड के शरीर में जहर का असर होने लगता है और वह उल्टियाँ करना शुरू कर देती है। दोनों जंगल से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच दोनों जंगल से निकलकर एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं। रात बहुत हो चुकी थी। दोनों को जहर की वजह से चक्कर भी आने लगा था। इस बीच राकेश की गर्लफ्रेंड रोते हुए लगातार उल्टियाँ कर रही थी, साथ ही कह रही थी कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इस पर राकेश अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रात के करीब 2 बज चुके थे। तब राकेश की गर्लफ्रेंड को तेज उल्टियां होना शुरू हो गई। वह राकेश को नदी किनारे आराम के लिए कहकर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद राकेश देखता है कि शायद वह आराम कर रही है, लेकिन जब काफ़ी समय बाद भी राकेश की गर्लफ्रेंड नहीं उठती तो राकेश उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब राकेश की गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। जैसे ही राकेश को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है तो राकेश काफ़ी देर तक बस एकटक अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को देखता रहा। अब राकेश को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताया हुआ समय याद आने लगता है। राकेश को लगा कि शायद उसकी वजह से यह सब हुआ है, उसकी वजह से ही उसकी गर्लफ्रेंड मर गई। इसके बाद राकेश लंबी सांस लेता है और अपनी
गर्लफ्रेंड का दुपट्टा लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। राकेश ने दुपट्टे को अपने गले में बांधा और फिर पेड़ की डाल से लटक गया, लेकिन राकेश के शरीर से उसके प्राण निकलते उससे पहले ही पेड़ की डाल टूट जाती है। शायद अभी भी राकेश को बहुत कुछ देखना बाकी था, इसलिए वह डाल टूट गई। राकेश को अगले दिन शाम के 7 बजे होश आता है। जब वह होश में आया तो वह देखता है कि उसका गला बुरी तरह से छिल चुका था और उसकी गर्लफ्रेंड का दुपट्टा उसके गले में था। राकेश के बगल में पेड़ की डाल दुपट्टे के साथ ही टूटकर नीचे जमीन पर पड़ी थी। अब राकेश जान चुका था कि जिस डाल पर उसने फांसी लगाई थी वो टूट गई और वह बच गया। यह सब सोचकर राकेश की आंखों में आंसू आ गए और वह फिर से मरने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन इस बीच राकेश के मन में विचार आता है कि अगर भगवान को मुझे मारना ही था तो बचाता क्यों? जरूर कुछ अच्छा होगा जिसके लिए भगवान ने मुझे बचाया है। इसके बाद राकेश अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब तक एक खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि एक मारवाड़ी लड़की को आदिवासी लड़का लेकर भाग गया। इस बीच राकेश अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार राकेश को देखकर दंग रह गए। उन्होंने राकेश को एक रात गुजारने की इजाज़त दे दी। इसके बाद राकेश सुबह 4 बजे अपने रिश्तेदार के घर से निकलकर एक बस पकड़ी और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर चला गया। अब राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस बीच वह अपने बचपन के दोस्त जो आदिवासी समाज का हॉस्टल चलाता था उसके पास चला जाता है, लेकिन उसका दोस्त हॉस्टल में नहीं था। लेकिन राकेश ने गेट पर अपने दोस्त के बारे में बताया और चुपचाप उसके कमरे में जाकर सो गया। इस बीच कुछ देर बाद राकेश का दोस्त हॉस्टल आता है तो उसके स्टाफ ने उसको बताया कि एक लड़का अपने आप को आपका दोस्त बताकर आपके कमरे में चला गया और वहाँ सो रहा है। राकेश का दोस्त समझ चुका था कि वह राकेश ही है, क्योंकि उस तक पहले ही खबर पहुंच चुकी थी। इसके बाद राकेश का दोस्त राकेश के बारे में उसके गांव के कुछ दोस्तों को फ़ोन कर बताता है कि राकेश उसके पास आ गया है। तो राकेश के गांव के दोस्त उसको लेने के लिए उसी समय गांव से हॉस्टल के लिए निकल गए। इस बीच राकेश का दोस्त कमरे में गया और राकेश को जगाता है। उसके बाद उसको खाना खिलाकर 10,000 रुपये दिए और कहा कि तुम महाराष्ट्र चले जाओ। इस तरह राकेश रात को निकलने ही वाला था कि उसके गांव के दोस्त उसे लेने हॉस्टल आ जाते हैं। वो लोग राकेश से कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम कितने दिन भागते रहोगे? तुम थाने जाकर अपने आप को सरेंडर कर दो, सब सही हो जाएगा। अब राकेश ने भी सोचा कि जब कुछ किया ही नहीं तो डरना क्यों, और पुलिस थाने जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस ने सरेंडर करते ही राकेश पर हत्या, रेप की संगीन धाराएं लगाकर जेल भेज दिया। अब राकेश की जिंदगी का दूसरा पहलू शुरू होता है। जेल में राकेश 12 बाई 12 के कमरे में कुल 42 लोगों के साथ रहता है। सुबह 6 बजे गेट खुलता है और फिर 10 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद शाम को 5 बजे गेट खुलता है और 7 बजे गेट बंद हो जाता है। राकेश को इन सब से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन राकेश मन ही मन में सोचता है कि प्यार करने का यह नतीजा है। लोग नफरत करते हैं, हत्या करते हैं, लेकिन मैंने तो प्यार किया था। राकेश जेल में यह सब घंटों तक सोचता रहता और अकेले बैठा रहता। इस तरह राकेश बस पेशी पर बाहर आता और जज साहब के सामने रो रो कर अपने आप को निर्दोष बताता। राकेश करीब 4 साल जेल में रहा। जेल में रहने के दौरान राकेश का दिमाग खुलता गया। इस बीच लगातार पेशी हो रही थी और सच सामने आता गया। पुलिस ने भले ही अपनी पीठ थपथपाने के लिए राकेश पर संगीन आरोप लगा दिए, लेकिन पुलिस के पास साबित करने के लिए कुछ नहीं था और राकेश को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन इस लड़की के असली हत्यारे अब भी
पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। जेल से बाहर आते ही राकेश सबसे पहले अपने घर गया और अपने पापा से मिला। राकेश ने जैसे ही अपने पापा को देखा तो लगा इनको मेरी वजह से कितना दुख पहुंचा है, अब इनके लिए कुछ अच्छा काम करके दिखाऊंगा। और इस तरह राकेश खेती करना शुरू कर देता है, जिससे राकेश को अच्छी आमदनी होने लग गई। अब राकेश अपने खेत में ही कमरा बनाकर रहने लग गया। जब राकेश को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती तो लंबी सांसें खींचकर दूसरे काम में ध्यान लगाने लगता है। लेकिन राकेश को अपनी गर्लफ्रेंड के बिना अच्छा भी नहीं लगता है। जेल से बाहर आने के बाद राकेश का मन इतना मजबूत हो गया कि उसने दूसरों की चिंता करना छोड़ दी। राकेश को अब जिंदगी चौंकाती नहीं है। इस तरह एक लड़की को प्यार करने की कीमत अपनी जान गंवा के जबकि राकेश को करीब 4 साल जेल में रहकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश, हमारी ये छोटी सी पहल आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।